चलिए नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस, लिटिल पास्ट टेंस एंड परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे स्वागत है। क्या ठीक है ना। चलिए, तो मजाक मस्ती थी, हम लोग सीरियसली पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस, लिटिल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। आप लोग अच्छे से पहले से वाकिफ होंगे इससे। सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं, लिटिल पास्ट टेंस किसे कहते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। अगर घर पे प्रैक्टिस किए होंगे तो पहले से वाकिफ होंगे, वरना कोई बात नहीं, अभी हम वाकिफ होंगे। क्या देखिए, कहने के बावजूद भी अगर नहीं पढ़ाई करते हैं तो फिर तो गलत है। पढ़ाई तो करना पड़ेगा, हंस के कीजिए या रो के कीजिए, करना तो पड़ेगा। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम लोग देखते हैं। कोई रिवीजन नहीं भी किए हैं तो डोंट वरी, अभी हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस, अभी हम लोग देखेंगे लिटिल पास्ट टेंस और जस्ट अभी देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेने की जरूरत है। इसके बाद पढ़ाई करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार तो आने वाला नहीं है। तो आज जो है ना, हम लोग इससे एक नया स्ट्रक्चर का निर्माण करने वाले हैं। ये तीनों टेंस को मिला के एक नया स्ट्रक्चर को निर्माण करने वाले हैं, जो आप देख के आपको लगेगा कि आज की क्लास मजेदार रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा है लिटिल पास्ट टेंस और तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहले तीनों को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन तीनों में डिफरेंस करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा लिटिल पास्ट टेंस, लिटिल पास्ट टेंस। तो एक बात आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ लिटिल पास्ट टेंस। लिटिल पास्ट टेंस को हम और क्या कह सकते हैं सर? लिटिल पास्ट टेंस को हम कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, लिटिल पास्ट टेंस, और एक है पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, लिटिल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो इसका दूसरा नाम भाई, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन। सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन होता है एन एक्शन completed simply in the past. An action completed simply in the past. An action completed simply in the past. ये मेरा सिंपल पास्ट टेंस था। लिटिल पास्ट टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम कह सकते हैं एन एक्शन completed, an action completed recently in the past. An action completed recently in the past. और इसका जो एक ही ना है, हाँ, इसका जो डेफिनेशन होता है an action completed in more past. An action completed in more past. Clear? ये तो मेरा
तो देख लें, an action completed simply in the past, an action completed recently in the past, an action completed in more past। तो ये तीनों टेंस का मेरा डेफिनेशन तैयार है। ठीक, अब जो देखना इसमें क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर पे बात समझ ही रहे हैं कि जिसका काम पूरी तरह फाइनली पास्ट में हो जाए उसे हम कंप्लीटेड पास्ट हो जाए उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। जिसका काम हाल ही में समाप्त हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, लिटिल पास्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जिसका काम एन एक्शन कंप्लीटेड इन मोर पास्ट, बहुत पहले, पास्ट के बहुत पहले में खत्म हुआ उसे हम क्या कहते हैं, बहुत पहले कोई काम खत्म हो गया उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट का भी पास्ट, जो पास्ट का भी पास्ट हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि जो प्रेजेंट का पास्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट का पास्ट हो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। और जो पास्ट का भी पास्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपली इन द पास्ट, एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली इन द पास्ट, एन एक्शन कंप्लीटेड इन मोर पास्ट, ये डेफिनेशन था। आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर पे। भाई इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस यानी वर्ब का सेकेंड रूप प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें लिटिल पास्ट टेंस है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जो ये है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट हैज या हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट ये मेरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या ठीक है ना। अब देखिए इसका ये तो देख लिए, अब थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन को भी देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो हो जाएगा जिस क्रिया के वाक्य के अंत में आ ए ई, दैट मीन्स एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपली इन द पास्ट, जिसका काम खत्म हो गया हो पूरे की पूरी पास्ट में, यानी आ ए ई लगा रहे हैं। ठीक, आ ए ई लगा रहे हैं। जैसे मैंने खाया, तुमने लिखा, मैंने हंसा, मैंने तुमको पढ़ाया, तुम वहां गए। ठीक, ये सारा सेंटेंस जो कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है, ये सारा सेंटेंस जो कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में। चलिए इसका जो डेफिनेशन, इसका जो स्ट्रक्चर पहचान चिन्ह होता है, चुका है, चुके हैं या चुकी है। जो काम को हाल ही में समाप्त किया हो, जो काम को क्या किया हो, हाल ही में समाप्त किया हो, उससे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी लिटिल पास्ट टेंस। आइए चौथा में इसका तीसरा, इसका पहचान चिन्ह देखते हैं। क्या कह रहा है भाई, एन एक्शन कंप्लीटेड इन मोर पास्ट, एन एक्शन कंप्लीटेड इन मोर पास्ट यानी कहने का मतलब जिसका काम बहुत पहले पास्ट में हो गया हो, बहुत पहले यानी पास्ट से भी पहले, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी हम कह सकते हैं चुका था, चुके थे, या फिर चुकी थी लगा रहे। जिससे मैंने खाया, मैंने हंसा, तुमने पढ़ा, मैंने लिखा, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। तुम जा चुके हो, मैं खा चुका हूं, तुम सो चुके हो, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक मिनट भाई, आजा। तो हम लोग कहां पे थे, यहां आ ए ई,
या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब साइन हो गया। ठीक, सिंपल पास्ट टेंस का साइन आ ए ई, लिटिल पास्ट टेंस का साइन हो गया चुका है, चुकी है, चुके हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस का साइन हो गया चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैंने हंसा, मैंने देखा, ये हो गया इसका एग्जांपल। तुम जा चुके हो, मैं पढ़ चुका हूं, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, तुम लिख चुके हो, मैं हंस चुका हूं। ये सारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल, यानी लिटिल पास्ट टेंस का एग्जांपल। अब देखो इसका पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके अंत में चुका था, यानी मैं खा चुका था, तुम जा चुके थे, मैं हंस चुका था, तुम लिख चुके थे, मैं एक पत्र लिख चुका था, मैं एक कहानी लिख चुकी थी, ऐसे करके ये सारा सेंटेंस हो गया इसका। अब देखिए स्ट्रक्चर भी हो गया, पहचान भी होगा, और इंग्लिश में डेफिनेशन भी इसका हो गया। अब बात आती है एक नया चीज इन्वेंट करने का। वो चीज क्या है, सो देखिए। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि आखिर काम सबसे पहले कहां से खत्म हो रही है, कौन सा यानी टेंस है ये तीनों में जो काम को सबसे पहले पहले खत्म होना शो करवाती है? कोई एनीबॉडी बताइए भाई, कोई भी बता सकते हैं, बताइए। देखिए यहाँ पे काम होती है दो तरह से खत्म, एक काम शुरू से पहले और एक काम अंतिम से पहले। कहने का मतलब शुरू से पहले और अंतिम से पहले। पहले की दो कैटेगरी होती, एक शुरू से पहले, एक अंतिम से पहले। तो हमें यह जानना है कि शुरुआत पहले, शुरू से पहले। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, कहीं पे लिखते हैं कि 1947 पहले या 2024 पहले, सन 1947, ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ भी चूज करना है कि आखिर यहाँ पहले कौन सा है, ऐसा कौन सा एक्शन है जो पहले शो करवाता है। चलिए लेटर एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। मैं लिख चुका था, ये मैं लिख चुका हूं, इसका एग्जांपल ये हो गया। और इसका एग्जांपल जो है मैंने लिखा। तो आप हमें ये बताइए इस तीनों सेंटेंस में सबसे पहले कौन सा काम हो रहा है? मैं लिख चुका था यानी बहुत पहले, एन एक्शन कंप्लीटेड इन मोर पास्ट, जिसका काम बहुत पहले खत्म हो गया। मैं लिख चुका था, मैं लिख चुका हूं, कहने का मतलब अभी हाल ही में लिख चुका हूं, अभी जस्ट कोई काम खत्म हुआ हो। जैसे अभी हम पढ़ा देंगे, पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, चले जाएंगे, कोई हमसे पूछेगा कि आपने क्या किया, व्हाट हैव यू डन, तो हमने बताएंगे, हम उसे बताएंगे कि भाई मैंने तो अभी जस्ट पढ़ाया है, अभी तुरंत पढ़ाया है। कहने का मतलब अभी काम, एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली इन द पास्ट, जिसका काम हाल ही में समाप्त हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, लिटिल पास्ट टेंस, यानी मैं लिख चुका हूं हाल ही में। तो भाई हम सबसे पहले कह सकते हैं एक्शन फर्स्ट A1, इसे हम कह सकते हैं एक्शन फर्स्ट। यहां क्या हो गया, मैं लिख चुका था यानी एक्शन फर्स्ट। अब देखिए मैं लिख चुका हूं, तो कहने का मतलब नहीं लग रहा है कि अभी जस्ट काम खत्म हुआ, उससे पहले मैंने लिखा, मतलब देखिए ये हुआ एक्शन फर्स्ट, मैं लिख चुका था बहुत पहले, मैंने लिखा मतलब हो सकता है 2 दिन पहले लिखा हो सकता है 4 दिन पहले लिखा हो। तो ये हो गया, ये मेरा हो गया क्या, एक्शन 2, एक्शन 2। ठीक, इसका बात करते हैं, मैं लिख चुका हूं मतलब कि हाल ही में लिख चुका है। ये जब हाल ही में लिख चुका है, इससे क्या जाहिर हो रही है, एक्शन 3, यानी इसका नाम हो गया क्या, कि जो सबसे पहले काम करता है उसे हम कहते हैं एक्शन 1। मैं लिख चुका था यानी बहुत पहले, मैंने लिखा, हो सकता है हाल ही में लिखे होंगे, कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो एक्शन 2। और यहाँ पे इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कोई काम अभी जस्ट खत्म हुआ हो, रिसेंटली इन द पास्ट, हाल ही में खत्म हुआ हो, उसे हम एक्शन 3 कहते हैं।
आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा कि सबसे पहले काम कौन सी हो रही है, उसके बाद काम कौन सी हो रही है, यानी दूसरे स्थान पे काम कौन सा हो रहा है, और तीसरे स्थान पे कौन सा काम कौन सा हो रहा है। ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे आई थिंक। एक्शन फर्स्ट, एक्शन सेकेंड, एक्शन थ्री, यानी हम इसको हम A1 मतलब दैट इज कॉल्ड एक्शन, यानी क्रिया। तो A2 मतलब दूसरे स्थान पे काम होने वाला, दूसरा स्थान पे काम होने वाला, ठीक ना। हाँ, यहाँ पे हम A का मतलब हम समझ रहे हैं एक्शन थ्री मतलब तीसरे नंबर पे काम होने वाला, और A1 का मतलब हम समझ रहे हैं एक्शन फर्स्ट क्या। तो चलिए इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर चलिए इसे मिटाते हैं। अब कम से कम किसे मिटा दें, ऊपर वाले को मिटाते हैं, यहाँ पे लिखने में ठीक होगा। तो चलिए आइए आप एग्जाम्पल से समझते हैं, एक नया रूल्स हम लोग निर्माण करते हैं। तो इससे हम एक 3 रूल्स को निर्माण करते हैं, यानी 3 स्ट्रक्चर का जन्म होता है यहीं से। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, देखना ऑटोमेटिक समझ आएगी। देखिए A1 प्लस B4 B4 अब प्लस A2 A1 B4 A2 B4 का हिंदी क्या होता है, से पहले या के पहले या से पहले, B4 A1 B4 A2। दूसरा क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, A2 आफ्टर A1, यानी आफ्टर का हिंदी क्या होता है, के बाद, ठीक। अब देखिए तीसरा स्ट्रक्चर का जो जन्म हुआ, व्हेन A2 प्लस A1। व्हेन का मतलब होता है जब या कब होता है, लेकिन यहां पे आएगा जब कंजंक्शन के सेंस में। अब देखिए यहाँ पे A1 बिफोर A2 A2 आफ्टर A1 व्हेन A2 प्लस A1, बस इतना माइंड में रखना है। ये तीनों मेरा जो है न्यू स्ट्रक्चर का काम करेगा, ये तीनों न्यू स्ट्रक्चर का काम करेगा। A1 बिफोर A2 A2 आफ्टर A1 व्हेन A2 प्लस A1। A1 बोले तो माइंड में बात आनी चाहिए भाई, A1 बोले तो पास्ट परफेक्ट टेंस, A2 बोले तो सिंपल पास्ट टेंस, और A3 बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी लिटिल पास्ट टेंस। A3 का तो कहीं चर्चा ही नहीं है। तो A1 बिफोर A2 A2 आफ्टर A1 व्हेन A2 प्लस A1, ये मेरा न्यू स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, राइट। आप लोग लिख ही लिए होंगे। चलिए देखिए A1 बिफोर A2 A2 आफ्टर A1 व्हेन A2 प्लस A1। एग्जांपल लेते हैं, रामू के आने से पहले मैं जा चुका था। रामू के आने से पहले मैं जा चुका था। अब यहां पे हमें बताइए इस सेंटेंस में जहां से पहले या के पहले देखेंगे, फटाक माइंड में आनी चाहिए A1 बिफोर A2 A1 बिफोर A2। आफ्टर कहीं पे मिल गया यानी के बाद, तो A2 आफ्टर A1। कहीं जब वाला मिल गया
तो वेन A2 प्लस A1। ठीक, अब देखिए रामू के आने से पहले मैं जा चुका था। यहां पे आप हमें बताइए, इससे पहले मिला, माइंड क्लिक कर गया कि भाई मेरा जो स्ट्रक्चर लगेगा A1 बिफोर A2 का, माइंड में सेट हो गया कि मेरा जो स्ट्रक्चर होगा A1 बिफोर A2 का होगा। क्लियर? ठीक, रामू के आने से पहले मैं जा चुका था। अब यहां ये बताइए A1 बिफोर A2। ठीक, A1 बिफोर A2, ये हमें बताइए कि यहां सबसे A1 बोले तो जो सबसे पहले घटना घट रही हो से पहले आया, सेंटेंस में बैठ गया कि A1 बिफोर A2 का स्ट्रक्चर लगेगा। जब ये दिमाग बैठ गया तो A1 कहते हैं किसको है भाई? A1 कहते हैं किसको? अभी तुरंत हम बताए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस को, जो सबसे पहले काम घटती हो। जैसे मैं जा चुका था, मैं हंस चुका था, मैं सो चुका था, मैं खाना खा चुका था, यानी पास्ट ऑफ पास्ट, दैट इज कॉल्ड माय पास्ट परफेक्ट टेंस। A1 बिफोर A2, A1 मेरा पास्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हमें बताइए कि यहाँ सबसे पहले A1 बिफोर A2, A1 बोले तो पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ बताइए पास्ट परफेक्ट टेंस वाला ऐसा कौन सा सेंटेंस है? सर इसमें दो सेंटेंस है, यानी सॉरी एक सेंटेंस है, दो क्लाउज है। ठीक ना? अब देखिए यहां से पहले मैं जा चुका था, आया ना, मिल गया ना, मैं जा चुका था बहुत पहले, पता नहीं चल रहा है कितना पहले गया, लेकिन बहुत पहले गया है, मैं जा चुका था। अब A1 हम बोले A1 पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हम लिख सकते हैं A1 को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और A2 को हम क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। ये हो गया। A1 मेरा हो गया मैं जा चुका था, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं जा चुका था। क्या लिखेंगे? मैं जा चुका था का अंग्रेजी। इसका स्ट्रक्चर बताइए, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो रामू मैं जा चुका था, तो क्या बनाइएगा मैं का अंग्रेजी? आई हैड गॉन, आई हैड गॉन हो गया। मैं जा चुका था, A1 बिफोर A2 से पहले आएगा, माइंड में क्लिक करेगा, स्ट्रक्चर A1 बिफोर A2 का लगेगा। A1 हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया आई हैड गॉन। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या कहता है? A1 के बाद बिफोर लगाना, हम यहाँ पे लगाएंगे बिफोर, आई हैड गॉन बिफोर, आई हैड गॉन बिफोर। अब क्या कहता है A2? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, रामू के आने। हम क्या बोले थे सिंपल पास्ट टेंस का साइन? जिसके अंत में आ ए ई लगा रहे, या जो काम को क्या करे? कंप्लीट शो करे, सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक, आई हैड गॉन बिफोर, आई हैड गॉन बिफोर रामू, सब्जेक्ट हो गया। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, रामू आने, तो कम कैम। पूरा फाइनली रूप से ये मेरा स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन बन गया, यानी इसका उस स्ट्रक्चर पे हम लोग इसे बैठा दिए। जैसे आई हैड गॉन बिफोर रामू कैम, मैं जा चुका था रामू के आने से पहले, या रामू के आने से पहले मैं जा चुका था। आई हैड गॉन बिफोर रामू कैम, रामू के आने से पहले मैं जा चुका था। ऐसा सेंटेंस आप डेली लाइफ में बहुत बनाते होंगे, और वहां कॉम्प्लेक्स महसूस होता होगा, जटिल महसूस होता होगा, लेकिन अब तो आसान से कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है। A1 बिफोर A2, A2 आफ्टर A1, व्हेन A2 प्लस A1, बस यही तीन तो स्ट्रक्चर रखना माइंड में। A1 बोले तो पास्ट परफेक्ट टेंस, A2 बोले तो सिंपल पास्ट टेंस, बिफोर बोले तो से पहले या के पहले। क्या भाई आया? आया ना? चलिए, जब आया तो समझ ही रहे हैं बात। रामू के आने से पहले मैं जा चुका था, आई हैड गॉन बिफोर रामू कैम। अब आ जाओ, एक सेंटेंस ये वाला हो गया, एक दो और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, एक ये ले लीजिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले
गाड़ी खुल चुकी थी। सबसे पहले कौन सा काम हो रहा है? गाड़ी का खुलना। से पहले लगा हुआ है A1 बिफोर A2 लगेगा। गाड़ी का खुलना लगाइए, गाड़ी खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। द ट्रेन हैड स्टार्टेड से पहले बिफोर। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन हो गया। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। क्या? आइए अब जो है दूसरा के बाद का हम लोग देख लेते हैं। जहां के बाद वाला आया स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए। A2 मतलब आई मीन A2 आफ्टर A1, A2 आफ्टर A1, ये मेरा स्ट्रक्चर आना चाहिए। चलिए उसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक मेरे जाने के बाद वह आया। मेरे जाने के बाद वह आया। अब हमें यह समझाइए इस सेंटेंस में कि जैसे के बाद वाला है A2 आफ्टर A1, A2 मतलब दूसरा स्थान पे कौन सा काम हो रहा है और पहला स्थान पे कौन सा काम हो रहा है, ये पहले पकड़ना। मेरे जाने के बाद वह आया, तो पहले कौन सा काम हो रहा है? मेरा जाना। मेरा जाना, पहले हम चले गए, उसके बाद वह आया। ठीक, तो कहने का मतलब वह आया, मेरे जाने के बाद वह आया। पहले तो मैं गया, उसके बाद वह आया, मेरे जाने के बाद वह आया। हम जैसे ही गए वह आया, तो A2 काम हो रहा है, वह आया। क्या लिखेंगे A2 के लिए? A2 के लिए कौन सा काम लिखेंगे भाई? ही कैम। ही कैम के बाद, के बाद का अंग्रेजी क्या होता है? आफ्टर। ही कैम आफ्टर, ही कैम आफ्टर आई। अच्छा दूसरी बात A1, A1 का स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, ही कैम आफ्टर आई हैड गॉन। गो वेंट गॉन, गो का V3, गो वेंट गॉन। ही केम आफ्टर आई हैड गॉन, हो गया मेरा, मेरे जाने के बाद वो आया। और एक सेंटेंस देखना है तो देख सकते हैं, एक दो और देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए पहले से लिख लीजिए। ठीक हो गया एक सेंटेंस इसका। देखिए एग्जाम्पल, जब मैं घर पहुंचा बच्चे सो चुके थे। जब मैं घर पहुंचा बच्चे सो चुके थे। क्या? अब यहां पे इसका बना लेते हैं, जब मैं घर पहुंचा बच्चे सो चुके थे, मिल गया। और जैसे ही जब वाला स्ट्रक्चर आया, जब वाला सेंटेंस आया, तो स्ट्रक्चर जब वाला आना चाहिए कि when A2 प्लस A1। अब देखिए जब मैं घर पहुंचा बच्चे सो चुके थे, तो when A2 यानी दूसरा स्थान पे कौन सा काम हो रहा है? मैं घर पहुंचा बच्चे सो चुके थे, सबसे पहला काम हो रहा है बच्चा का सोना। दूसरा स्थान पे काम हो रहा है मैं घर पहुंचा, तो when आई A2 यानी दूसरा स्थान को A2 कहते हैं। A2 बोले तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बोले तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो when आई reached, when I reached home, जब मैं घर पहुंचा, when I reached home, बच्चे सो चुके थे, कोमा when I reached home, the children when A2 plus A1, the children had slept, sleep
स्लेप्ट स्लैप स्लीपिंग स्लिप्स, पीटी हो गया। तो फाइनली आपका ये तीनों खत्म हो गया, जो हम नया इन्वेंट किए थे स्ट्रक्चर का वो हो गया। A1 बिफोर A2, A2 आफ्टर A1, व्हेन A2 प्लस A1। A2 बोले तो सिंपल पास्ट टेंस, A1 बोले तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और A3 बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। A3 का कहीं चर्चा ही नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं, हमें समझाने के लिए उसे लाना पड़ा। ठीक, तो ये सर आप मतलब इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं घर पे प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका और अच्छा से इस पे पकड़ हो सके। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेनिफिट आप ही का, ना कि मेरा। ठीक, प्रैक्टिस कीजिए, लग जाइए प्रैक्टिस के ऊपर। और ये छोटी छोटी अगर आपका मजबूत हो गया ना, तो नहीं कहता ना कि वो बूंद बूंद से तालाब भरती है, वही हाल हो जाएगा। छोटा 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 चीज एक दिन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक, तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, इसे अच्छे से मेंटेन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस आपके बहुत तो सारी किताब में होंगे जो आप किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम टेलीग्राम चैनल पे इसे प्रोवाइड करवा देंगे। इसका मतलब जितने भी इस टाइप के प्रैक्टिस करने वाले सेंटेंसेज हैं वो सारा चीज़ को हम लोग उस पर उपलब्ध करवा देंगे। आप इंग्लिश बाय कोटिंग पंडित चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं, और प्लीज़ हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये सारी चीज़ें। हम मानते हैं कुछ कमियां हैं हमारे में बस यही कमियां, लैक ऑफ जितने भी ये सभी चीज़ें हैं, ये सब की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। खैर कोई बात नहीं, ये सब समय के साथ एक दिन खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो पढ़ाई करिए मन से, वरना तो आप तो, और सबसे बड़ा बात कि अच्छा नहीं भी लगता हो तो प्लीज़ कमेंट अपना करके जाया कीजिए कि आखिर इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या सुधारने की ज़रूरत है। हाँ, वो होता ना, किसी को बतलाने से कोई अपनी कमियां खुद में दिखाई नहीं देती है। जब तक कोई किसी को बतलाए ना तो उसको अपनी कमियां झलकता नहीं है, वही हाल है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ लगे तो अपना कमेंट जरूर दिया करें। ठीक है, भले पढ़ने का मन नहीं हो कोई बात नहीं, ठीक, तो उस पर आप अपना कमेंट्स दे दें। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा और हमें अंदर से मोटिवेट भी करेगा। अगर कुछ कमियां होगा तो उसमें हम लोग सुधार करेंगे, कमियां तो है ही, कोशिश करते हैं हम लोग सुधारने की। चलिए खैर कोई बात नहीं, थैंक यू, बाय, सी यू। घर पे इसी तरह मन से पढ़ाई करते रहिए। बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।